बहुत स्वागत है। आश, आशा है कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और नए वर्ष की भी सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो आइए आज का सेशन शुरू करते हैं गुरु वंदना और गायत्री मंत्र के साथ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसा कि हमने पिछले सेशन में देखा था, कल तो स्वाध्याय हो नहीं पाया, उसके पहले सैटरडे को हमने देखा। दीपाली दीदी ने हमें समझाया था कि हमारा वार्तालाप कैसा होना चाहिए और हमारा व्यवहार कैसा होना चाहिए। तो उसका एक शॉर्ट समरी हम देख लेंगे। तो उसमें हमें गुरुदेव ने समझाया था, बताया था, गुरुदेव ने लिखा था कि हमारा जो व्यवहार है हमेशा प्रेम से भरा होना चाहिए। अगर हमें किसी से बात भी करनी है, हमें प्रेम पूर्वक उससे करनी चाहिए। और अगर इन केस ऐसा हो भी जाता है कि किसी से लड़ाई झगड़ा हो जाता है या फिर कहासुनी हो जाती है, तो गुरुदेव कहते हैं कि लड़ाई झगड़ा होना ये बहुत आम बात है, कभी कभी हो जाता है लड़ाई झगड़ा, ये कोई बड़ी बात नहीं। पर किंतु ईर्ष्यावश दूसरे की किसी बुराई या गलती को लेकर उसके संबंध में दूषित प्रचार करना ठीक नहीं है। क्योंकि सॉरी, जब हमारी किसी से लड़ाई हो जाती है तो कुछ थोड़ा सा हम गुस्सा हो जाते हैं उस वक्त, और हमें जो भी व्यक्ति मिलता है हम उसके बारे में फिर बुरा बुरा बोलने लग जाते हैं। पर फिर थोड़ी देर बाद लड़ाई शांत होने के बाद हमें गिल्ट होता है कि हमने उस व्यक्ति के बारे में ऐसा क्यों कहा, क्योंकि वो हमारा करीबी व्यक्ति होता है। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसा ना करें आप। तो आप कुछ देर बाद लड़ाई शांत होने के बाद खुद ही उस पर्सन के पास जाए और अच्छे तरीके से शांत पूर्वक अपनी बात को सुलझा ले। और देन वो कहते हैं कि अगर किसी से आपको कुछ काम करवाना है, आप चाहते हैं कि वो इस प्रकार काम करेगा तो उसके लिए और अच्छा होगा, तो गुरुदेव कहते हैं कि आपको अगर ऐसा कुछ करवाना है तो आप उस पर थोपिए मत या आप उस पर जबरदस्ती मत कीजिए। आप अपनी बात को एज ए सुझाव उसके सामने रखिए कि आप जो कह रहे हैं वो तो ठीक है, पर मैं ये सजेस्ट करती हूँ आप ऐसा भी कर सकते हैं। तो हम अगर सुझाव पूर्वक किसी के सामने ये बात रखेंगे तो अवश्य सामने वाले को भी बुरा नहीं लगेगा। एंड देन वो कहते हैं कि यदि कोई बात सही और तर्क संगत है तो अपनी हठवादिता छोड़कर उसे मान लेना चाहिए। बहुत बार हमारी बात गलत भी होते हैं, तभी हम मतलब अड़ जाते हैं। में आवाज आ रही है? हाँ आ रही है आवाज। लैग होता है क्या सानी का? नहीं लैग नहीं होता है, ठीक है, ये तो है, नहीं। कंटिन्यू कर। तो गुरुदेव बताते हैं कि अगर कोई तर्क संगत बात कर रहा हो, मतलब कोई फैक्ट्स पर बात कर रहा हो, तो हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए अगर सामने वाला सही है तो। जस्ट बिकॉज हमें माननी नहीं है या हमारा अहंकार बीच में आ रहा है, अगर हम इस वजह से सामने वाले की बात नहीं मान रहे हैं, वो सही होकर भी, तो ये गलत है। अगर सामने वाला सही है, वो फैक्ट से रिलेटेड बात कर रहा है, तर्क से सही है, तो कभी कभी हमें उसकी बात मान लेनी चाहिए, ना कि उस वक्त हमें झगड़ा करना चाहिए। तो ये इन शॉर्ट हमने देखा, दीदी ने हमें समझाया है। अभी आज का जो हमारा टॉपिक है उसका टाइटल है वाक शक्ति का दुरुपयोग न करें। मतलब हम जिस किताब का स्वाध्याय कर रहे हैं उस किताब का नाम ही ये है कि बोलिए पर इस तरह।
मतलब इस पूरे किताब में हमें बताया गया है कि हम जो बोलते हैं हमारी वाणी कैसी हो, और हमारे वाणी का हम अच्छा उपयोग कैसे करें। तो बहुत बार ऐसा हो जाता है कि हमारे वाणी का हम दुरुपयोग कर बैठते हैं। तो आज के हम सेशन में देखेंगे कि हम ऐसा ना करें और इससे बचने के लिए हम क्या करें। तो हम पढ़ते हैं फिर समझते हैं। भगवान राम के चरित्र का वर्णन करते हुए आदि कवि महर्षि वाल्मीकि ने लिखा है, द्विशरम नाभिषंधते रामो द्विरनाभि भाषते। अर्थात श्री राम दो बार बाण नहीं छोड़ते, न दो बार बोलते हैं। उनका एक ही बाण लक्ष्य को वेध डालता है, इसलिए तो राम बाण अचूक माना गया है। बाण की तरह ही राम का वचन भी एक ही होता है। एक बार कहा जाता है, उसी शब्द में काम पूरा हो जाता है। सॉरी। तो फर्स्ट पैराग्राफ में गुरुदेव लिखते हैं कि हम बहुत बार कहते हैं अगर हमें कुछ हो भी जाए तो, किसी को इलाज पता हो तो बहुत बार लोग ऐसा कहते हैं कि इसका मैं रामबाण इलाज आपको बताता हूँ। तो रामबाण का अर्थ ही यही है कि एक बार में पूरा हो जाने वाला। मतलब जैसे यहाँ पे उन्होंने समझाया है कि रामबाण कभी भी अचूक नहीं होता, सॉरी चूक नहीं होता, वो हर बार अचूक माना गया है। तो गुरुदेव कहते हैं कि श्री राम दो बार बाण नहीं छोड़ते थे, न दो बार वो बोलते थे। एक बार में वो बोलते थे तो उनका काम हो जाता था, और वही वो किसी का मानना भी एक बार में मान लेते थे। जैसे हमें पता है उनको उनके ही पिताजी ने बोला था कि 14 वर्ष वनवास के लिए आपको जाना पड़ेगा। तो उन्होंने ना कुछ सवाल करते हुए वो उस बात के लिए भी रेडी हो गए थे। तो इस इसमें बताने का यही तात्पर्य है कि जिनके वाणी से प्रभाव पड़ता है उनकी बात लोग एक बार में ही मान लेते हैं। अब सामने गुरुदेव ने बताया भी है कि बहुत से लोग बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, अपनी ही एक एक बात रिपीट करते जाते हैं, तो भी लोगों पर उनका प्रभाव नहीं पड़ता, क्योंकि असल में उनके वाणी में ही उतनी क्षमता, उनकी कैपेबिलिटी नहीं होती। तो लोगों को भी उनके वाणी में प्रभाव दिखाई नहीं पड़ता, और वो उस अनुरूप कार्य भी नहीं करते। आगे लिखते हुए वो कह रहे हैं कि अर्थात एक बार कही हुई बात ही महत्वपूर्ण, तथ्यपरक, सही सही होती है, जिससे पुनः बोलने की आवश्यकता ही नहीं रहती। वैज्ञानिक परीक्षणों से यह सिद्ध हो गया है कि शब्द की शक्ति अनंत और महान है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि शब्द संपूर्ण शक्ति के साथ घनीभूत होकर निसृत होगा तो वह अपना दृश्य प्रभाव अवश्य ही पैदा करेगा। महर्षि वाल्मीकि ने राम जन्म से, अभी यहाँ पे गुरुदेव ने बहुत सारे एग्जाम्पल्स दिए हैं। उसके पहले वो कह रहे हैं कि शब्द की जो शक्ति है वो अनंत है और महान है। हमें फर्स्ट लेक्चर में सानिका दीदी ने भी बताया भी था कि अ, हमारे हम कभी कभी ऐसे ही कुछ कुछ बोल देते हैं, मतलब बाय चांस कुछ बोल देते हैं और वो हो जाता है कभी कभी, या फिर हमने मजाक में कुछ बोल देते हैं, ऐसे हमारे मुंह से कुछ निकल जाता है तो कभी कभी सत्य हो जाता है। तो शब्द का जो प्रभाव है वो हमेशा रहता है, वो कभी जाता नहीं है, और उसकी जो शक्ति है वो भी बहुत महान है। अगर सही तरीके से उन्हें बोल रहे हैं तो उसका प्रभाव निश्चित ही लोगों पर पड़ता है। इसमें कोई संदेह नहीं कि यदि सानिका खाली, अच्छा, महर्षि वाल्मीकि ने राम जन्म से कई वर्ष पूर्व रामायण लिखी, किंतु बाद में राम ने उसी चरित्र का आचरण किया। यहाँ पे उन्होंने महर्षि वाल्मीकि जी, देन वो कहते हैं कि महर्षि वशिष्ठ के शब्दों ने विश्वामित्र के हृदय की कालीमा, राग द्वेष को भी धो डाला। नारद जी की अमृतवाणी सुनकर क्रूर निर्दयी डाकू भी महर्षि बन गए। ये तो बहुत फेमस स्टोरी है।
खुद वाल्मीकि जी की, सब शायद सबको ही पता है कि पहले वो डाकू हुआ करते थे। फिर उनसे क्वेश्चन किया गया, तो उस एक प्रश्न ने कि तुम्हारे घर वाले तुम्हारे इस पाप के भागीदारी बनेंगे क्या, तो उस एक प्रश्न ने ही उनका पूरा जीवन बदल दिया था, और वो आगे जाकर रामायण के रचयिता बने। महान राजनीतिज्ञ, सर्वसमर्थ शक्तिमान श्री कृष्ण को महासती गांधारी के शाप वचनों से प्रभावित होकर अपने कुल को नष्ट होते देखना पड़ा। ये भी हमें सबको ही पता है कि गांधारी ने श्राप दिया था श्री कृष्ण भगवान को, तो वो भगवान होकर भी उनको अपनी आंखों के सामने पूरे वंश का नाश देखना पड़ा था। जंगल के पशु की तरह शिकारी के हाथों मरना पड़ा। गुरु वचन से ब्रह्म ज्ञान प्राप्त करने के आख्यान भी कम नहीं है। वैदिक पौराणिक धार्मिक ऐतिहासिक आख्यानों में वरदान शाप आदि के असंख्य उदाहरण भरे पड़े हैं। तो हमें बहुत बार शायद क्वेश्चन भी पड़ता है बहुत जनों को कि पहले हम जितनी भी हमारी हिस्ट्री पढ़ते हैं तो उसमें हमने देखा कि गांधारी ने श्राप दे दिया श्री कृष्ण भगवान को, तो उन्हें वो लग गया। पर आजकल लोग इतने बुरी बुरी बात कह डालते हैं एक दूसरे को, या श्राप दे देते हैं, तो भी लगता नहीं है कि, तो बहुत बार ऐसे बोलते हैं कि आ, मतलब कुछ हम गलत किसी को श्राप देते हैं तो वो खुद पर ही लगता है, ऐसे भी बहुत बार लोग कहते हैं। तो ये तो सच बात है कि हम जो बोलते हैं, अगर हम गलत बोल रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारा जो मेंटालिटी है वैसी बनती जा रही है, और वैसी चीजें कभी कभी हमारे साथ हो भी जाती है। पर ऐसा हर बार पॉसिबल नहीं है कि हम अच्छे लोगों को अगर बुरा बोल रहे हैं श्राप दे रहे हैं तो उनको वो लगेगा ही। अब वो क्यों नहीं लगेगा, क्योंकि हमारी वाणी में उतना प्रभाव ही नहीं है। हम में उतनी क्षमता है, कभी कभी हम में उतनी कैपेबिलिटी ही नहीं होती। तो अगर हम किसी को बहुत बुरा भी बोलते श्राप भी देते तो भी वो सामने वाले व्यक्ति के साथ बहुत बार अच्छा ही होते जाता है, जस्ट बिकॉज हमारे वाणी में उतना प्रभाव नहीं। और अगर हम वैदिक पौराणिक धार्मिक ग्रंथों में अगर पढ़ते हैं तो थोड़ा सा भी वो लोग श्राप दे देते थे तो वो लग जाता था। तो यहाँ पे गुरुदेव लिख रहे हैं कि शस्त्र चूक सकता है, गोली का निशाना गलत हो सकता है, क्योंकि वे स्थूल परिस्थितियों पर अधिक निर्भर होते हैं, किंतु शब्द की जो शक्ति है वो अचूक होती है यदि वह ठीक ठीक स्थिति में छोड़ा गया हो। सानिका समोर। शंकराचार्य, बुद्ध, राम, कृष्ण, गांधी, दयानंद आदि महापुरुषों के आह्वान पर असंख्य लोग उमड़ पड़े थे। इनके शब्दों में वह जादू था कि लोग उसी के अनुरूप कार्य करने को विवश हो जाते थे। तो यहाँ वही लिखा है कि जो हमारे महापुरुष हो गए, इवन भगवान हो गए, द्वापर युग में कह ले या फिर त्रेता युग में कह ले, तो भगवान एक बार बोलते थे तो सब लोग सुन लेते थे, या बहुत से लोग उनसे प्रेरणा लेते थे। तो ऐसे कुछ महापुरुष हमने देखे कि जो आजादी के वक्त जिन्होंने बहुत सारे लोगों को इकट्ठा करके वो उसके लिए लड़े। पर आजकल ऐसा नहीं होता है। अब यहाँ पे वो सामने बताते हैं कि ऐसा क्यों नहीं होता है, क्योंकि दूसरी ओर ऐसे भी लोगों की बड़ी भारी भीड़ को देखा जा सकता है जो चिल्ला चिल्ला कर, पुकार पुकार कर सॉरी, महत्वपूर्ण बातें करते हैं, लंबे चौड़े व्याख्यान देते हैं, मानव समाज के उत्थान और कल्याण की बड़ी बड़ी बातें करते हैं, किंतु सानिका समूह, किंतु दूर न जाकर उनके जीवन के निकटतम क्षेत्रों में भी कोई परिवर्तन नहीं हो पाता। तो आजकल क्यों ज्यादातर लोगों की बात नहीं लगती, या फिर लोग ज्यादातर जल्दी कुछ कुछ जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, पर आजकल लोग बहुत प्रैक्टिकल हो चुके हैं, जल्दी इन्फ्लुएंस नहीं होते लोगों की बातों में। क्योंकि स्पेशली अगर हम एग्जाम्पल देखें कि बहुत सारे नेता, अभी भी इलेक्शंस चल रहे हैं, तो बहुत बार ऐसा होता है कि
वो हम हमें बड़ी बड़ी वादे करते हैं, बड़ी बड़ी बातें करते हैं, या किसी से हमसे काम करवाना है तो वो बड़ी बड़ी बातें कर कर हमें मनाता है। पर गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपके बात में, अगर हमारे बात में सच्चाई नहीं है, अगर हम दिल से वो बात नहीं कह रहे हैं, जस्ट बिकॉज हमें दूसरों से कार्य करवाना है या अपना हमारा कोई स्वार्थ है, तो फिर उससे लोग इन्फ्लुएंस नहीं होंगे और लोग हमारे झांसे में नहीं आएंगे। और जो आ भी जाएंगे तो उनको भी कुछ दिनों बाद रियलाइज हो जाएगा कि हमने ये अपने स्वार्थ के लिए किया था। इतना ही क्यों, उनके व्यक्तिगत जीवन में भी वे तत्व दिखाई नहीं देते जिनके लिए वे कहते फिरते हैं, दूसरों को उपदेश देते हैं। मतलब अगर हम दूसरों को बोल रहे हैं कि आप ऐसा ऐसा कीजिए, तो वो सबसे पहले हमने भी करना चाहिए। अगर हमारे जीवन में वो बात नहीं दिखाई दे रही है, तो सामने हमारी बात को टेकन फॉर ग्रांटेड ही लेगा, वो हमारी वाणी का उस पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा। इसमें कोई संदेह नहीं कि शब्दों के अनावश्यक प्रयोग से आज हमारी शब्द शक्ति कुंठित, निर्जीव और निष्प्राण होती जा रही है। लोग अपनी स्वार्थ साधना, चालाकी और धूर्तता को छिपाने के लिए बड़े मीठे बोलते हैं, शब्दों के जाल में न मालूम क्या क्या करते हैं, किस किस को फंसाते हैं। किंतु इतना निश्चित है कि यह मनुष्य का बहुत बड़ा दुर्भाग्य है। शब्द की शक्ति प्रतिष्ठा को नष्ट कर देना मनुष्य का बड़ा अहित है, जिसने एक गंभीर समस्या खड़ी कर दी है। तो वही हमने जो पीछे देखा कि अगर हम धूर्तता या धूर्त तरीके से, चालाकी से या अपना स्वार्थ देखते हुए हम लोगों से कुछ बातें मनवाते हैं या कुछ करवाते हैं, तो इसमें अपनी ही हानि है, अपनी ही जो शब्द की शक्ति है वो कुंठित होती जाती है, वो निर्जीव और निष्प्राण बनते जाती है। हमारे बोलने का लोगों पर कोई प्रभाव एक टाइम पर नहीं होता है। शब्द शक्ति के माध्यम से बोलचाल के द्वारा बड़े बड़े काम सहज ही पूर्ण हो जाते हैं और बड़ी बड़ी समस्याओं का समाधान भी। पर अगर हम सच बोल रहे हैं, हम लोगों के हित के लिए बोल रहे हैं, हम चाहते हैं कि सामने वाले का अच्छा हो, तो गुरुदेव कहते हैं कि सिर्फ बोलचाल के माध्यम से ही बड़े बड़े काम हो जाते हैं और बड़ी बड़ी समस्याएं भी हल हो जाती है। तो हम इसमें देखते हैं कि हमारी बातचीत का कितना प्रभाव लोगों पर पड़ सकता है। कुछ ऐसे काम होते हैं कि वो सिर्फ बातचीत से ही, अच्छी तरीके से हम सामने वाले से बात करें तो वो सुलझ जाते हैं। और कुछ ऐसे लोग होते हैं कि जो अपना जिसमें स्वार्थ देखते हैं, तो वो कितना भी चिल्ला चिल्ला कर बोल ले अपनी अपनी बात, तो लोगों का उस पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता और ना ही समस्याओं का समाधान निकलता है। किंतु समाज में इसके दुरुपयोग से सॉरी किंतु समाज में इसके दुरुपयोग से शब्द शक्ति के प्रति अविश्वास, संदेह, घृणा पैदा हो जाना विघटन, द्वेष और संघर्ष को जन्म देता है। बातचीत की मर्यादा टूटने के बाद ही परस्पर प्रतिक्रिया, संघर्ष यानी हिंसा और ताकत का इस्तेमाल शुरू हो जाता है, जिसमें से विनाश की दवा दवाग्नि फूट निकलती है। तो यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हमारी बातचीत की मर्यादा टूट जाए, अगर हम बियॉन्ड द लिमिट बोल ले, हम किसी को बहुत बुरा कुछ कह ले, तो उससे ही क्या निर्माण होता है, उससे ही हिंसा जाग उठती है, उससे ही हमारी जो ताकत है, मतलब हमसे गलत काम होना शुरू हो जाता है। जैसे अगर मैं एग्जाम्पल के तौर पर बोलूं कि दो भाई है और उनके बीच में अगर प्रॉपर्टी का डिस्प्यूट शुरू है, तो बहुत बार ऐसा शायद आपने देखा होगा या कहीं सुना होगा कि बातचीत स्टार्टिंग में वो बातचीत से थोड़ा सा निपटाने की कोशिश करते हैं। पर अगर अ, एक जो एक व्यक्ति है वो बातचीत से उसका हल निकलवाना
चाहता है और दूसरा व्यक्ति है जो उसकी बात सुनना ही नहीं चाहता और बहुत ज्यादा अगर वो बोल देता है तो वही चीजें फिर लड़ाई झगड़े पे उतर जाती है या फिर परिवारों में उससे टूट फूट हो जाती है। तो गुरुदेव यही कह रहे हैं कि अगर हमारी बातचीत की मर्यादा न हो, अगर हम बियॉन्ड द लिमिट बोलने लग जाए तो हमें एट द एंड हम हिंसक हो जाते हैं। हमारे अंदर हिंसक वृत्ति आ जाती है और हम उसके ही उसी मार्ग पर चले जाते हैं। आवश्यकता इस बात की है कि ऐसी बात कही जाए जो लंबे ज्ञान की अनुभव कसौटी पर खरी उतरी हो, सबके लिए उपयुक्त, आवश्यक और मर्यादित हो और उस संबंध में विचार सुलझे हुए हो, तभी वह उपयोगी, महत्वपूर्ण और हितकर सिद्ध हो सकेगी। तो इस पैराग्राफ से हम ये समझ सकते हैं कि हमारी बात ऐसी हो, मतलब छोटी हो, हम कम बोले पर ऐसा बोले कि अ, लोगों को वो अच्छा लगे, लोगों को हम सुलझे हुए लगे और जो मर्यादित हो, अपने बियॉन्ड के लिमिट के बियॉन्ड हम ऐसी कोई भी बात न करें। वही समाज के लिए, हमारे लिए और हमारे जो संबंध है उनके लिए वो हित कर रहेगी। दीदी आगे, सारिका समोर। नेक्स्ट पेज शो होता है ना, मी केलाय समोर. मला दिसत नाहीये समोर. मी शो केला आहे. सबको विजिबल है क्या पेज, कि नहीं शो कर रहा है? कोई बता दीजिए एक बार माइक ऑन करके. दिख रहा है, दिख रहा है. मिनिट. फोन मध्ये उघड, नाही तर पीडीएफ, नाही तर मी रिशेअर करू का? हो, फोन मध्ये हा, उघडला. मी रिशेअर करते. हा, शब्द शक्ती. असू दे सानिका, मी उघडलं फोन मध्ये. अच्छा, करंट. शब्द शक्ति के, तब तक मैं पढ़ती हूँ. शब्द शक्ति के कुंठित होने का एक कारण उसे किसी निजी स्वार्थ से जोड़ देना भी है. आजकल विज्ञापन प्रचार का युग कहा जाता है. प्रचार विज्ञापन भी शब्द शक्ति के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम है. किसी तत्व को व्यापक बनाने के लिए इसकी आवश्यकता भी होती है. तो यहाँ पे हम विज्ञापन की बात कर रहे हैं कि अगर हमें कोई भी प्रचार करना हो तो आजकल हम सोशल मीडिया का यूज करते हैं. हम पोस्टर्स बनाते हैं, विज्ञापन देते हैं, एडवर्टाइजमेंट करते हैं. तो गुरुदेव कह रहे हैं कि विज्ञापन एक बहुत अच्छा माध्यम है लोगों को जोड़ने का और लोगों को अपनी मतलब हम जो चीजें करवाना चाहते हैं या हम जो उनके लिए अच्छा करवाना चाहते हैं, उनको अगर डिस्प्ले करना है, एडवर्टाइज करना है, तो विज्ञापन एक बहुत अच्छा माध्यम है. पर अभी ऐसा हो रहा है कि बहुत से लोग उसे अपने स्वार्थ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं. किंतु जब वह किन्हीं स्वार्थ, निजी हितों एवं गलत दृष्टिकोण से ग्रस्त हो तो शब्द की शक्ति महत्ता प्रतिष्ठा को क्षीण कर देता है. आज व्यक्तिगत कार्य, व्यापार से लेकर दलगत संगठन के लिए प्रचार में विज्ञापन का आधार लिया जाता है और उसमें उल्टे सीधे हथकंडों को अपनाकर व्यक्तिगत या दलगत स्वार्थों की सिद्धि का मूल ध्येय भी रखा जाता है. तो मतलब ये जो आजकल एडवर्टाइजमेंट्स हो रही है या विज्ञापन हो रहे हैं, तो इसका सबसे बेस्ट एग्जाम्पल हम सभी देखते हैं. आप जब भी कोई, हेलो, तो आजकल हमने, दीदी आप कुछ कहना चाहते हैं? अच्छा.
तो जैसे कि हम सब आप सबने नोटिस किया होगा कि हम अगर कोई भी यूट्यूब वीडियो खोलते हैं तो सबसे पहले एड्स आती है, या बीच में भी कभी कभी ऐड आ जाती है, फिर हम उसे स्किप करते हैं। तो मोस्टली ऐड हमने आपने शायद देखी होगी, मैंने भी देखी है। ज्योतिष एस्ट्रो रिलेटेड ऐप से आती है कि वो उसमें कुछ लड़कियां या कुछ ऐसे हस्बैंड वाइफ दिखाए जाते हैं जो बताते हैं कि पहले हम मतलब हमारी शादी नहीं होने वाली थी, फिर हमने इस ऐप के थ्रू एक पंडित जी से बात की, और फिर हमें उन पंडित जी ने कहा कि आपकी शादी अगले साल होने वाली है, और फिर हमारी हो गई। तो अब ऐसे हम बहुत सारे वीडियोस हम एडवर्टाइजमेंट्स हम देखते हैं कि उसमें वो अपनी स्टोरीज बताते हैं। तो अगर हम ये नोटिस करेंगे तो हमें पता चलेगा कि जब से इन ऐप ये जो एप्लीकेशंस है जितनी भी ये लॉन्च हुई है, उसके बाद ही ऐसे ऐड निकलना शुरू हुए हैं। जितने भी सेलिब्रिटीज हैं उनको पैसे पे किए जाते हैं कि आप इतने इतने पैसे लीजिए, और हम आपको स्क्रिप्ट देते हैं और आप अपनी कुछ भी फेक स्टोरी बताइए। तो ये इसमें बहुत मतलब ये एग्जाम्पल जो गुरुदेव कहना चाहते हैं उसका एक उदाहरण है कि जो आजकल विज्ञापन दिखाए जाते हैं, एडवर्टाइजमेंट्स किए जाते हैं, वो हर कुछ सही नहीं होता है। जस्ट बिकॉज हम वो एप्लीकेशन यूज करें, वो ऐप का हम इस्तेमाल करें, इसलिए कभी कभी हमें ऐसी चीजें हमारे सामने दिखाई जाती है तो हम जल्दी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं। जैसे और दूसरा अगर हम देखें तो बहुत सारे मार्केट में क्रीम्स आते हैं जो किसी सांवले व्यक्ति को भी ऐसे दिखाते गोरा कर दिया, या एकदम किसी किसी को बहुत पिंपल्स आ रहे तो वो एकदम से चले गए, ऐसे दिखाते हैं। पर अगर हम रियल में वो यूज करके देखें तो ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इतना इफेक्ट उसका नहीं होता। तो जस्ट कि हम उनकी चीजें खरीदें और हम उनके एप्लीकेशन यूज करें, तो उसके लिए वो ऐसी चीजें हमें दिखाते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि विज्ञापन एडवर्टाइजमेंट करना बहुत अच्छी बात है, पर कब? जब आपका उद्देश्य आपका ध्येय सही हो, मतलब आपके दिल में कुछ खोट ना हो, आप सच में चाहते हो कि आपकी चीज लोगों के लिए फायदेमंद है, तो आप उस चीज का एडवर्टाइजमेंट करें। पर कोई लोग अगर अपने निजी स्वार्थ के लिए ऐसे विज्ञापन या फिर ऐसे एड्स दिखा रहे हैं, तो फिर आपको स्किप का बटन दबाना चाहिए। किंतु इससे शब्द की मूल प्रतिष्ठा शक्ति नष्ट होकर वह बाजारू बन जाता है। तो जैसे अभी हमने देखा कि वो मतलब शब्द की कोई उसमें गरिमा होती नहीं है, वो बस एक बिजनेस है, और कैसे तभी हमें कस्टमर्स जमा करने हैं, तो वो एक बाजारू खेल बन जाता है। उससे किसी का कोई विशेष हित नहीं होता, न लोगों पर अच्छा प्रभाव ही पड़ता है। यदि कुछ मानसिक उत्तेजना मिले तो वह अस्थायी और कुतूहलजनक ही होता है। तो अगर हम कुछ क्षण के लिए देखते हैं तो हमें थोड़ी देर के लिए लगता है वाह इसके साथ ऐसे हुआ है, हमें भी ट्राई करना चाहिए, पर वो सम टाइम अस्थायी होता है, मतलब वो टेम्परेरी है, वो परमानेंट नहीं है। इसके साथ ही संदेह शंका आदि को पोषण मिलता है, और इसके साथ बहुत सारे शंकाएं भी लोगों के मन में आती है। तो समाज में विग्रह पैदा होता है। यही कारण है कि इस स्वार्थ भरी विज्ञापनबाजी से समाज उगता जा रहा है, और लोगों के दिल में संदेहों से भर रहे हैं। तो लोगों के भी दिल, गुरुदेव कह रहे हैं कि आजकल शंका में रह रहे हैं कि अगर अम, हम वो क्रीम का एग्जांपल, अगर मैं वो यूज करती हूँ और अगर मैं गोरी नहीं हुई तो मुझे तो यही लगेगा, मेरे मन में शंका आ जाएगी और मैं हमेशा संदेह के भावना में ही रहूंगी। तो ये विज्ञापनबाजी आजकल समाज के लिए गुरुदेव कह रहे हैं कि ये उगती जा रही है। शब्दों में जीवन तभी होता है जब वे हृदय की अंतर्गृहा से आत्मा के संसर्ग से निसृत हो, शब्दों का और जीवन पद्धति का सुंदर समन्वय हो। तो गुरुदेव कह रहे हैं कि शब्द में
जीवन यानी कि ताकत तभी होती है जब हम अपने अंदर से बोले। जैसे कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सच में समाज के लिए कुछ अच्छा करना चाहते हैं, तो एकदम अंदर से बोलते हैं, अपने दिल हृदय से बोलते हैं। तो गुरुदेव कहते हैं कि ऐसे ही लोगों की वाणी का प्रभाव जनता पर पड़ता है, जन जन पर पड़ता है। शब्दों का और जीवन पद्धति का सुंदर समन्वय हो। मतलब हम जैसा बोल रहे हैं तो हम सिर्फ वो बोलने के लिए ही ना करें, हमारी जो जीवन पद्धति है, हमारा जो रहन सहन है, वो भी वैसा ही हो, उसमें थोड़ा समन्वय रहे। नहीं तो ऐसा ना हो कि मैं आज बहुत बड़ी बड़ी बातें कर रही हूँ पर मैं वैसा कुछ कर ही नहीं रही, तो वो मेरे लाइफस्टाइल से और मेरी बोलने की स्टाइल से मैच ही नहीं करेगा। जो बात कही जाए पूरे दिल से कही जाए, वही बोला जाए जिसका प्रयोग जीवन में विवेक की कसौटी पर सानिका समोर खरा उतर चुका है। हाँ, ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है, मैंने ये पहले भी पढ़ी है कि वही भी बोला जाए जिसका प्रयोग जीवन में विवेक की कसौटी पर खरा उतर चुका हो। मतलब बहुत बार जैसे चाय वाला उदाहरण भी हमने पहले देखा था, तो मुझे भी ऐसा ही लगता है हम वही चीजें बोले कि जो हमने की हो या हम कर रहे हो। जैसे मैंने शायद शेयर किया था कि मुझे कॉफी का बहुत शौक था, अभी भी थोड़ा थोड़ा है। तो मुझे बहुत जन बोलते हैं कि कॉफी मत पियो, तो मैं कभी किसी को नहीं बोलती कि आप मत पियो, क्योंकि मैं ही अभी तक उसे पूरा वो नहीं कर पाई हूँ, मतलब कम नहीं कर पाई हूँ। तो मुझे भी ऐसा लगता है कि जो काम हम नहीं कर रहे हैं वो हमें दूसरों को भी नहीं बोलना चाहिए। अगर हम वो काम करके दूसरों को कहेंगे तो उसका प्रभाव ज्यादा पड़ेगा, क्योंकि फिर कहीं ना कहीं उनको पता चल जाएगा कि हम भी वैसा ही कर रहे हैं, तो फिर हमारी बात को वो आगे से वो व्यक्ति सुनेगा नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं है कि मतलब अपनी चीजें ना सुधारो, जो गलत है उसे कम करो या खुद में परिवर्तन लाने की कोशिश हमें हर बार करनी ही चाहिए। उन शब्दों में फिर किसी को संदेह नहीं होगा, फिर कोई शंका में नहीं रहेगा, क्योंकि वो हमारी लाइफ से इंस्पायर होंगे, वो हमें देखकर ये सोचेंगे कि इस व्यक्ति ने ये करके दिखाया है तो हम भी ये कर सकते हैं। न उनके दो अर्थ ही निकलेंगे जिससे समाज में भ्रम शंका का वातावरण पैदा हो। शब्द की प्रतिष्ठा शक्ति इसी में निहित है। तो आज है हम यहीं पर एंड करते हैं। अम, आशा है आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आया हो। तो हम शायद हमारे पास 2 मिनट है। तो आज के स्वाध्याय से हमने जाना कि हमारी जो वाक्य शक्ति है, क्षमता है, उसका दुरुपयोग न करें। और आज के सेशन से हमें एक बहुत बड़ी सीख भी मिली है कि जो ये झूठे या फिर कुछ मतलब जो भ्रम वाले विज्ञापन है उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए। उनकी पूरी शहानिशा करनी चाहिए कि सच में वो व्यक्ति जो दिखा रहे हैं वो सच में है या सिर्फ बिजनेस के लिए है। तो बिना शहानिशा किए या बिना छानबीन किए हमें उस पर विश्वास नहीं रखना चाहिए, नहीं तो हम ही उनके शब्दों के जाल में फंसते जाएंगे। और लास्ट में हमने देखा कि हम वही बोले जो हमने खुद ने किया है या फिर हम जो कर रहे हैं, और उसे लोगों से शेयर करें। जो हम नहीं करते हैं उसका अगर हम बोलेंगे तो लोगों पर उसका कोई भी प्रभाव नहीं पड़ेगा। तो आज का सेशन हम यही एंड करते हैं। शायद से 1 ही मिनट बचा है, 9 हो गए हैं। कोई कुछ मतलब कहना चाहते हैं? नहीं तो हम शांति आज पाठ का करते स्वाध्याय बहुत अच्छा हुआ प्रतीक्षा दीदी। और इस बुक में गुरुदेव ने बहुत ही आसान भाषा में बहुत ही डिटेल में बताया कि हमें कैसे बात करनी चाहिए। बात करना हमें आता है, बट तरीका, सही तरीका क्या है वो हमें गुरुदेव ने बताया है। तो बहुत अच्छा स्वाध्याय हुआ आज का। तो हम अभी ना शांति पाठ करते, क्योंकि ना 1 मिनट ही बचा है तो फिर मीटिंग खत्म हो जाएगी। हैं। हाँ।
चलिए शांति पाठ करेंगे। ओम द्यौः शान्तिरन्तरिक्षगं शान्तिः, पृथिवी शान्तिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः, वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः, सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः, सा मा शान्तिरेधि। ओम शान्तिः शान्तिः शान्तिः, सर्वारिष्टस्तु शान्तिर्भवतु। आप सभी का